Hello everyone and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. So today in this particular lecture we will going to study about explosive. So in this particular lecture we will see what is actually explosion is, how it is how forensic science is used in investigation of any type of explosion, and how it is related to forensic science, means how forensic science play an important role whenever you want to collect the evidences or whenever you want to solve any criminal cases. Okay, so let us understand what we have understood in our previous lecture. So let me give you a brief introduction. तो अगर हम लोगों ने अपने previous lecture में students हम लोगों ने arson की study करी थी, that what is arson, chemistry of arson, नेचर ऑफ एरसन, और हम लोगों ने ये भी स्टडी किया था कि एरसन के एविडेंसेस को कैसे कलेक्ट करते हैं, एरसन की इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, कौन कौन सी एनालिटिकल टेक्निक्स यूज्ड करते हैं इन फोरेंसिक साइंस फोरेंसिक लैबोरेटरी to understand which type of arson is there, which arson means fire, किस टाइप का फायर हुआ है और कैसे एविडेंसेस को कलेक्ट किया है, कैसे उनके रिजल्ट्स आउटपुट निकाला जाता है. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग समझेंगे एक्सप्लोजन क्या होता है. सो एक्सप्लोजन की अगर डेफिनेशन की बाद में बात करते हैं, मीनिंग समझते हैं कि एक्सप्लोजन होता क्या. सो एक्सप्लोजन का जो नेचर होता है वो केमिकल नेचर होता है. ओके, जब भी किसी भी प्लेस में एक एक्सप्लोसिव अटैक होता है या कह सकते हैं एक एक्सप्लोजन होता है, तो वहाँ पर एक हाई साउंड, एक हाई टेम्परेचर, स्मोक, शॉक वेव एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं. ओके, सो हम लोगों ने कई सारी मूवीज़ में या हम लोगों ने न्यूज़ में हम सब ने देखा है कि हाउ एक्सप्लोजन टुक प्लेस, और एक्सप्लोजन होने के बाद का क्या सारी चीज़ें हैं, मीन्स कैसे हाई साउंड जनरेट होती है जिस भी प्लेस पे एक्सप्लोजन हुआ है, कैसे उस प्लेस पे हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, कैसे उसमें बहुत सारी स्मोक होती है, शॉक वेव्स जनरेट होती हैं. ये होता है एक्सप्लोजन. सो एक्सप्लोजन इट इज़ नथिंग बट अ केमिकल of varying nature which when subjected to a suitable impulse produce high sound, high temperature, smoke, shock, wave etc. So ये होता है explosion. Explosives, energetic materials. Okay, अब हम सबसे पहले समझेंगे definition explosion की. Okay, so definition says that compounds that react very quickly to produce heat, light and rapid outward expansion of gases is known as explosion. So ऐसे compounds जो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, मीन्स जो उनकी रिएक्शन कैपेसिटी होती है या पावर होती है वो बहुत क्विकली होती है, और ऐसे कंपाउंड जब वो रिएक्ट करते हैं वो प्रोड्यूस करें हीट, लाइट और एक रैपिड आउटवर्ड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, उसको कहते हैं एक्सप्लोजन. साथ ही साथ वो प्रोड्यूस करे क्या, हाई साउंड. ओके, सो दिस इज एक्सप्लोजन. सो टाइम इज अ की, दिस इज अ कोट. सो आई वुड लाइक एवरीवन टू go to this point and give me the answer in the comment section below that what is time is a key. Okay, so about the types of explosion. So basically explosion is of two types, chemical and physical. Okay, so types of explosion, chemical and physical. Under this heading we will going to understand four things. The first is high explosives, second is detonation, third is your low explosive, and the last one is deflagration. Okay, so what is explosion? So the first one says what is high explosives. Since the name suggests high, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, बहुत ज़्यादा साउंड होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा.
ओके, सो हाई एक्सप्लोसिव्स कौन होते हैं? एक्सप्लोसिव चार्ज दैट रिएक्ट एट अ स्पीड ग्रेटर देन 1000 मीटर per second. So that is the reason it is comes under the high explosion. High explosion का मतलब वही जो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एक काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पे, कितनी स्पीड हो? ग्रेटर देन 1000 मीटर हो पर सेकेंड, उसको कहते हैं हाई एक्सप्लोसिव. डिटोनेशन क्या होता है? डिटोनेशन होता है कि एक हाई एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ हाई एक्सप्लोसिव्स, और पर ये यील्ड करता है, मतलब ये प्रोडक्ट देता है या ये देता है क्या? सुपरसोनिक प्रेशर वेव, जिसको हम लोग कहते हैं शॉक वेव्स, दैट आर फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज 343 मीटर पर सेकेंड. सो इट इज नोन एज डिटोनेशन. डिटोनेशन क्या है? इट इज अ हाई एक्सप्लोसिव that is yielding supersonic pressure. Supersonic pressure means shock waves faster than speed of sound, that is 343 meter per second. It is known as detonation. Now comes the low explosives. Low explosives क्या है? Reaction that occur at the rate of less than 1000 meter per second. So since the name suggests लो एक्सप्लोसिव, यहाँ पर उन कंपाउंड्स का रिएक्शन होगा जिनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, उसकी जो स्पीड है वो लेस हो 1000 मीटर पर सेकेंड. हाई एक्सप्लोजन में हमने समझा था कि वो रिएक्शंस मींस वो कंपाउंड्स जो रिएक्ट करते हैं एट द स्पीड ग्रेटर देन 1000 मीटर पर सेकेंड. लो एक्सप्लोजन क्या है? वो रिएक्शंस, वो कंपाउंड्स जो रिएक्ट करते हैं एट द स्पीड लेस देन 1000 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब आता है डिफ्रैग्रेशन. डिफ्रैग्रेशन क्या होता है? इट इज प्रोपोगेटेड मेनली बाय फ्लेम फ्रंट रादर देन द सुपरसोनिक शॉक वेव. सो बेसिकली हम लोगों ने अगर डेफिनेशन को अच्छे से समझा है या हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को अगर अच्छे से समझा है, तो हम वहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स यूज़ करे थे, जैसे सुपर सोनिक शॉक वेव्स, हाई टेम्परेचर, हाई हीट, ओके, हाई साउंड. तो डिफ्रैग्रेशन क्या होता है? ये एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है जो प्रोपोगेट होता है मेनली बाय फ्लेम. यहाँ पर फ्लेम इज द थिंग दैट लीड्स टू द डिफ्रैग्रेशन रैदर देन सुपरसोनिक शॉक वेव्स. यहाँ पर सुपरसोनिक शॉक वेव्स नहीं होती हैं. यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर फ्लेम प्रोपोगेट करता है द एक्सप्लोजन. सो अगर हम लोग हाई एक्सप्लोजन को समझा कि कैसे होता है, डिटोनेशन में क्या होता है? ये भी एक हाई एक्सप्लोसिव होती है, पर ये यील्ड करती है सुपरसोनिक प्रेशर वेव्स. ये यील्ड करती है या ये प्रोपोगेट करती है बाय द फ्लेम फ्रंट rather than the supersonic shock waves. Okay, now let's move further and let's see the types in the form of a table. So already हम लोगों ने high explosion, detonation, low explosive, deflagration समझा है. एक बार हम लोग इसकी टेबल के फॉर्म में समझते हैं. अगर टेबल में देखें तो explosives is divided into two part, that is low explosives and high explosive. अगर low explosive की बात करें तो इसकी जो रेट ऑफ स्पीड है वो लेस देन है 1000 मीटर पर सेकेंड, वेरस हाई एक्सप्लोसिव में जो रेट ऑफ स्पीड है रिएक्शन की वो ग्रेटर है 1000 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर. लो एक्सप्लोसिव है तो जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है 1000 मीटर पर सेकेंड से कम है. यहाँ पर ज़्यादा है रेट ऑफ रिएक्शन 1000 मीटर पर सेकेंड से. ओके, फर्दर जो हमारा हाई एक्सप्लोसिव है इज डिवाइडेड इनटू टू सब डिवीजन, दैट इज इनिशिएटिंग और यू कैन से प्राइमरी एक्सप्लोसिव, एंड सेकेंड इज नॉन इनिशिएटिंग और सेकेंडरी एक्सप्लोसिव्स. एग्जाम्पल लो एक्सप्लोसिव्स का है लेड एजाइड, लेड स्टाइफाइनेट, वेयर एज दी प्राइमरीली एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल है RDX, PTNT. सेकेंडरी का है डायनामाइट, TNT, एंड रिक्वायर्ड अ बूस्टर फॉर अ एक्सप्लोजन. मीन्स इन दिस पर्टिकुलर explosion, that is a secondary one, you need a booster for the explosion. Up here comes what do you understand by low explosion and high explosion.
Okay, so we have already discussed. Let us understand once again that explosion that produce the escaping gases of velocities that is less than the speed of the sound. Okay, that is 1000 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर जो गैसेस की वेलोसिटी है इसकी स्पीड काफ़ी कम है देन द स्पीड ऑफ साउंड. मतलब लो में साउंड ज़्यादा होगी बट गैसेस की जो वेलोसिटी है वो कम होगी. वेर एज एक्सप्लोजन, high explosion is the explosion that produces the escaping gases of velocity greater than the speed of sound. So this is the major you can say difference between the explosion and low explosion and high explosion. Okay, now further understand, let us understand what is actually the high explosive is. If you look at this diagram students, so here there are different types of high explosive items are placed here. So the first is the nitroglycerin based dynamite has been replaced in the industrial explosive market by ammonium nitrate based explosive. Okay, so if we talk about the high one means high explosion, so in this the nitroglycerin is the base dynamite is being replaced now with the ammonium nitrate based explosive, and the secondary explosive must donate by a primarily explosive. And in this high explosive, so accessibility to military high explosive outside the US to the terrorist organization to make the homemade bomb. RDX is the most powerful military explosive plastic CA4. So as you have seen these different types of explosive, it is used at the time of the war. So one of the most powerful explosive high explosive is the RDX. So you can note it down somewhere, because in examination they can ask you that which type of high explosive what is the, or you can say वो पूछ सकते हैं कि कौन सा हाई एक्सप्लोसिव है. तो RDX is the most powerful military explosives that is used. Okay, so these are certain types of high explosive that is used in different types of terrorist organization that who make the homemade bombs. Okay, so these are the high explosives. Now coming to the primarily, or you can say initiating high explosive that is used in a detonators. So how high explosives, or you can say how the primarily high explosive it is used in the detonators. So one of the example is lead azide है, second है lead staphnate है, and the third is diazodinitrophenol है. So these are the three types of the primarily high explosive जो यूज होते हैं एज अ डिटोनेटर्स. इनका मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो इनका जो मेजर इंग्रेडिएंट है ऑफ ब्लास्टिंग कैप, सेकेंड है ये दे आर नॉट यूज्ड एज द मेन चार्ज BC, so sensitive, however, are not used to detonate the nominating explosives. So the second is, पहला तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक मेन इंग्रेडिएंट होता है ब्लास्टिंग कैप का. सो ब्लास्टिंग कैप के जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो हैं लेड एजाइड, लेड स्टाइफिनेट और डियाजोडिनी ट्रोफिनॉल. सो ये एक प्राइमरली हाई एक्सप्लोसिव है जो कि डिटोनेटर्स की तरह यूज होते हैं. इनका मेन फंक्शन और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो इंग्रेडिएंट है ये एक ब्लास्टिंग कैप की तरह यूज होता है. सेकेंड है दे आर यूज एज मेन चार्ज, मीन्स जो मेन चार्ज है उसके तरह ये यूज होता है, और ये सेंसिटिव होता है इन नेचर में. सो बिकॉज दे आर सेंसिटिव इन नेचर, सो दैट डजेंट मीन्स कि ये यूज नहीं हो सकता है डिटोनेटर के तरह. सो इट इज़ यूज्ड एज अ detonator. So there are different types of thing that is dynamite, smokeless powder,
TNT, that is trinitrotoluene. सो ये सारे ना फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PETN, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TNT. ओके. So name any smokeless powder. So you can tell nitrocellulose is a smokeless powder that is used as a high explosives. ओके. सो अब आता है कि डैमेजेस कौन कौन से हो सकते हैं विद दिस हाई एक्सप्लोसिव्स. ओके. सो द फर्स्ट डैमेज है शॉक वेव्स, हीट, flying debris. As you can see this type of image. So here ये कुछ images हैं या कोई भी आप मतलब गूगल पे या यूट्यूब पे एक्सप्लोजन के अगर वीडियोस देखो या जहाँ पर बॉम्ब बॉम्ब जो है गिरता है या जहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स होते हैं या एट दी एटी पाउडर्स, जब बॉम्ब मतलब एक दूसरे पे फेंकते हैं. हम लोग टीवीज़ में कई सारे ऐसे मूवीज़ देखते हैं जहाँ पे एक्सप्लोजन्स होता है, बॉम्ब्स एक दूसरे पे फेंकते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हाई साउंड आती है. सेकंड है जो फ्लाइंग डेब्रीज हो जाती है. सेकंड हीट इतनी ज़्यादा होती है कि काफ़ी दूर तक की मतलब वो इफ़ेक्ट करती है. सेकेंड है शॉक वेव्स जनरेट होते हैं. सो ये सारे डैमेजेस होते हैं फ्रॉम दी हाई एक्सप्लोसिव्स. okay, so this is some YouTubes where you can watch these are two links where you can see how the damage from high explosive took place. So you can go through these two links to know the damages. Now comes the low explosive and the black powder. So what is the low explosive? So जिनका reaction जो रिएक्शन की स्पीड लेस देन 1000 मीटर पर सेकेंड है उनको हम कहते हैं लो एक्सप्लोजिव्स. ओके. सो एक्सप्लोजन विद द वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन लेस देन 1000 मीटर पर सेकेंड इज नोन एज एक्सप्लोजिव्स. ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही समझा था कि लो एक्सप्लोसिव्स क्या होते हैं. इनके एग्जाम्पल हैं PETN, TNT, डायनामाइट, स्मोकलेस पाउडर, ब्लैक पाउडर. अब यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है ब्लैक पाउडर. सो व्हाट इज़ ब्लैक पाउडर? सो ब्लैक पाउडर के इंग्रेडिएंट्स की पहले बात करते हैं. तो ये पोटेशियम नाइट्रेट है, कार्बन है एंड सल्फर है. पोटेशियम क्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस शुगर कैन रिएक्ट एट अ लो एक्सप्लोसिव्स. सो ये तो इंग्रेडिएंट्स हो गए ब्लैक पाउडर के. क्या क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, कार्बन, सल्फर. सेकेंड इसका इंग्रेडिएंट आता है पोटेशियम क्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस शुगर. दे कैन क्रिएट अ वेरी लो एक्सप्लोसिव्स. अब आता है कि ब्लैक पाउडर्स एक्चुअली होता क्या? व्हाट इज ब्लैक पाउडर? ओके. सो ब्लैक पाउडर क्या है? सो ब्लैक पाउडर इज अ डीफ्रैगमेंटिंग. हम लोगों ने यहाँ पर समझा था ना, डीफ्रैगमेंटिंग, डीफ्रैगमेंशन कह सकते हो या डीफ्रैगमेंटिंग होती है जो कि दे आर propagated by flame front rather than supersonic shock wave. तो supersonic shock wave बेसिकली हमारे हाई एक्सप्लोसिव्स में आता है. सो ये जो ब्लैक पाउडर है, सो दे आर अ टाइप ऑफ अ पाउडर जो बहुत ही व्हेन दे गेट इग्नाइटेड, जब इसको आप इग्नाइट करते हो तो ये इतनी तेज़ी से इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इतनी तेज़ी से ये इग्नाइट होता है, इतनी तेज़ी से ये फ्लेम जनरेट करता है विद अ वेरी लेस और वेरी मिनिमम टाइम. इन सेकेंड्स दे टेक द इग्निशन एंड दे रिएक्ट टू दैट. So black powder is a defragmentations where it is propagated, मतलब ये propagate होता है with the flame front. Once जो ignite हो गया, so it take very less time to catch that fire, you can say. Okay, so हम लोगों ने ingredients के बारे में पहले ही समझ लिया था. So now that brings to the end of the lecture. But before that, let us understand some important questions that can be asked in the interviews. So the first question they can ask in the interviews or in your examination is, what is explosion?
ओके, एक्सप्लोजन क्या होता है? तो डेफिनेशन आप बता सकते हो. दे कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन. ज़्यादातर टाइम दे कैन आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन द लो एक्सप्लोजन एंड द हाई एक्सप्लोजन. Okay, they can even ask you the examples of the different types of explosion. They can ask you the full form of RDX, PETN, TNT. So everything I have mentioned here, so you can go through this. And they can ask you how what is the damages from the high explosion. Okay, and they can ask you what is the black powder. Yeah, they can ask you the mention the ingredient of black powder. So अब इसमें हम लोगों ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझा है अबाउट द एक्सप्लोजन. So in the next lecture we will going to understand basically how the investigation of this explosion take place, means how to collect the evidences of explosion. So this is these two things we will going to cover in the next lecture. Because जैसे फोरेंसिक साइंस है, तो फोरेंसिक साइंस का मेन स्टूडेंट एजेंडा या मेन एम होता है टू कलेक्ट द एविडेंसेस टू, और फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एविडेंसेस टू सॉल्व द क्रिमिनल केसेस. So these two things is there in the forensic sciences. तो हम लोगों ने एरिसन का चीज़ समझ लिए थे कि कैसे हम लोग एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं और कैसे उन एविडेंसेस को यूज़ करके कोई भी क्रिमिनल केस को सॉल्व करते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस. So I'm just mentioning some important question. Please note down. The first question is, what is explosive in science? Explosive in science. This is the first question, question number 1. Second is, what is forensic? Now, let me tell you the answer for this. So, answer है कि explosive, it is defined as a chemical that causes a very sudden and almost instantaneous, or you can say immediately, release of pressure, gas and heat when it is subjected to sudden shock, pressure or high temperature. Okay, so this is the answer for this. Second है, what is called the explosive? Again same question. ठीक है. Third question is, what is the what is the difference between the high explosive and low explosives? Okay, so अब आता है, what are the classes of explosives? Classes of explosives क्या क्या होते हैं? Okay, so next question is, what is the class of explosives? Okay, so class of explosives क्या क्या होते हैं? तो एक्सप्लोसिव क्लासेस में आता है कि एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के तौर पे समझ लिया है. सेकेंड्स है एक्सप्लोसिव आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ fire, smoke, heat, loud noises. Then the third is the substances in article that are not mentioned under the explosive substances and explosive articles. So these are the explosive classes. Okay. So now they can even ask you that how the explosive substances, or you can say they can even ask you the types of compounds that are used in explosion. So these are certain question. One question again, what are the examples of explosive? They can even ask you the examples that we have already discussed. So that brings to the end of the lecture.
I hope you have understood the lecture. If you have any doubt, any queries related to the lecture, so you can simply leave your queries in the comment section below. In the next lecture, I'll be answering the queries. And students, follow ITLS Academy on different portals. Subscribe ITLS Academy on YouTube. You can press the bell icon to get more updates on the various topics of forensic sciences. If you want to get the app, you can get it from the Google Play. So thank you for watching. Please do like, share and subscribe. This is our helpline number, that is 7080833450. You can simply call on this number and get updated. And this is our website, that is www.itlsacademy.com. So thank you for watching. Please do like, share and subscribe ITLS Academy and get more the notification from ITLS Academy. So thank you again, students. And yes, student, please if you have any query, leave in the comment section below. Thank you.